हेलो गाइस, वेलकम टू फिल्मी गुरु। आज हम जिस मूवी का ब्रेक डाउन करने वाले हैं, इसके ग्राफिक्स बहुत ही कमाल के हैं और ये एक चाइनीज फैंटेसी मूवी है जो 2021 में रिलीज हुई। फिल्मी गुरु प्रेजेंटिंग दम्बर में शुरुआत में हम दो लोगों को देखते हैं जो समंदर में होते हैं। कुछ देर बाद उनके पास पानी के अंदर से एक लड़की आती है। नाव पर एक आदमी उस लड़की को हाथ लगाने लगता है। आगे हमें पता चलता है कि वो लड़की नहीं बल्कि एक जलपरी होती है। कुछ देर बाद पानी से एक बड़ा जलपरा निकलता है जिसका नाम है पैट्रियार्क, जो उन दोनों की याददाश्त को भुला देता है। आगे हम कुछ लोगों को देखते हैं जो उन जलपरियों पे नजर रखे हुए थे। वो सब लोगों को जलपरियों के पीछे जाने के लिए कहते हैं। वो जलपरियों को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उन पे गोलियां चलाने लगते हैं, इसलिए सब जलपरियां पानी के अंदर जाने लगती हैं। लेकिन एक ऑफिसर उनमें से एक जलपरी को तीर मारकर घायल कर देता है और उसे पकड़ लेता है। लेकिन पैट्रियार्क उस पर पानी से हमला करता है जिससे वो ऑफिसर पानी के अंदर गिर जाता है। उस ऑफिसर को एक जलपरी बचा लेती है। फिर सुबह हो जाती है और हम ऑफिसर को देखते हैं। उस ऑफिसर की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसके पास एक लड़की बैठी हुई है। ऑफिसर पूछता है कि मैं कहाँ हूँ और उसका नाम आदेश होता है। आदेश लड़की को थैंक यू बोलकर जाने लगता है, लेकिन लड़की उसे रोक लेती है और अपना नाम रिधिमा बताती है। रिधिमा बोलती है कि मैं तुम्हारी होने वाली वाइफ हूँ और तुम सिर्फ मुझसे प्यार करोगे। लेकिन लड़का वहाँ से बाहर चला जाता है। आगे कुछ मास्क वाले लोग आदेश को पकड़ लेते हैं और हमें पता चलता है कि वो एक आइलैंड था जहाँ आदेश था। मास्क वाला आदमी आदेश को रिधिमा से शादी करने के लिए कहता है, लेकिन आदेश मना कर देता है। फिर रिधिमा से शादी कर लेता है। शादी के बाद आदेश और रिधिमा सो रहे होते हैं और आदेश बिना बताए धीरे से वहाँ से बाहर निकल जाता है और एक नाव पर बैठकर समंदर की तरफ निकल जाता है। लेकिन उसकी नाव में रिधिमा पहले से बैठी होती है। आदेश रिधिमा से पूछता है कि तुम मुझसे क्या चाहती हो। रिधिमा बोलती है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है और मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। अब वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ हम उस जलपरी को देखते हैं जिसे रिसर्च के लोगों ने पकड़ लिया था। आदेश और रिधिमा अपने घर वापस आ जाते हैं। रिधिमा चीजों को छूने लगती है लेकिन आदेश उसे मना करता है। आगे रिधिमा नहाने जाती है और हमें पता चलता है कि वो जलपरी है और उसने आदेश की जान बचाई थी। फिर पता चलता है कि रिधिमा असल में अपने दोस्त को बचाने के लिए आदेश के साथ आई थी। रिधिमा कहती है कि उसने अपने दोस्त को ढूंढने के लिए आदेश का साथ दिया था। अगली सुबह आदेश अपने ऑफिस जाता है लेकिन रिधिमा उसका पीछा करती है। ऑफिस में आदेश को देखकर सब लोग सरप्राइज हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगा था कि आदेश मर चुका है। आदेश का बॉस उसे देखकर खुश होता है। फिर वो सब उस जगह जाते हैं जहाँ पर जलपरी होती है और उस पर रिसर्च चल रही होती है। आदेश घर आता है लेकिन रिधिमा घर पर नहीं होती, इसलिए आदेश उसे ढूंढने के लिए बाहर निकलता है। शाम होने लगती है और आदेश रिधिमा को ढूंढ लेता है जो कुछ लड़कों के साथ होती है। आदेश उसे घर चलने के लिए कहता है। वो लड़के आदेश से झगड़ा करते हैं लेकिन आदेश रिधिमा को वहाँ से ले जाता है। अगले दिन आदेश उसे अपने साथ ऑफिस ले जाता है और आदेश का बॉस बताता है कि जब जलपरी पानी से बाहर आती है तो उसके पैर इंसानों जैसे बन जाते हैं और जब उसके पैर पर पानी गिराया जाता है तो वो पूंछ में बदल जाते हैं। रिधिमा आदेश के पीछे पीछे आती है लेकिन आदेश उसे बाहर ले जाने लगता है, लेकिन उसका बॉस मना कर देता है। बॉस उसे कहता है कि तुम इस लड़की के बारे में कुछ नहीं पता। रिधिमा अपने दोस्त को देखती है और उसकी दोस्त उसे वहाँ से जाने को कहती है। फिर आदेश रिधिमा को लेकर वहाँ से चला जाता है। दोनों को सामान लेने के लिए जाते हैं लेकिन वहाँ रिधिमा का एक दोस्त उसे मिल जाता है जो कि एक जलपरा था जो इंसान के रूप में वहाँ आया था, जो रिधिमा से उसे काम खत्म करने के बारे में पूछता है। रिधिमा कहती है कि वो उसे बाद में मिलेगी। रिधिमा एक कोका कोला की बोतल में बेहोश करने वाली दवाई मिला देती है। उसी बोतल को आदेश खाने में मिला देता है। फिर वो जानबूझकर कोका कोला को रिधिमा के पैरों पर गिराता है लेकिन उसके पैरों को कुछ नहीं होता क्योंकि रिधिमा के पास एक मोती है जो उसकी पूंछ बनने से रोकता है। आदेश और रिधिमा एक साथ खाना खाते हैं लेकिन वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। दूसरी ओर रिधिमा का दोस्त उसका इंतजार कर रहा होता है। सुबह जब रिधिमा उठती है तो सोचती है कि वो कैसे बेहोश हो गई। आदेश और रिधिमा फिर घूमने जाते हैं लेकिन रिधिमा का दोस्त उनका पीछा करता है। रिधिमा एक बहाना बनाकर अपने दोस्त से मिलती है। उसका दोस्त उससे पूछता है कि कहीं उसे सच में आदेश से प्यार तो नहीं हो गया। रिधिमा कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, उसे थोड़ा और टाइम चाहिए। फिर वो दोनों एक बार में जाते हैं। वहाँ रिधिमा आदेश से पूछती है कि तुम जलपरी को छोड़ क्यों नहीं देते। आदेश कहता है कि हमें उस जलपरी से बहुत कुछ पता चल सकता है। बार में रिधिमा एक गाना भी गाती है। फिर आदेश और रिधिमा एक जगह जाते हैं जो आदेश के लिए खास होती है। आदेश रिधिमा को एक लॉकेट देता है और वो आदेश के लिए बहुत कीमती होता है। फिर वहाँ रिधिमा का दोस्त आदेश के सर पर हथौड़ा मारकर उसे बेहोश कर देता है। फिर वो दोनों रिसर्च लैब में जाते हैं अपने दोस्त को बचाने के लिए, लेकिन वहाँ गार्ड्स आ जाते हैं और लैब में लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन रिधिमा वहाँ से भाग जाती है। दूसरी ओर आदेश को होश आ जाता है। रिधिमा पैट्रियार्क से मिलती है और उसे बताती है कि उसके साथ वाले दोस्त को भी पकड़ लिया गया है। ये सुनकर पैट्रियार्क रिधिमा पर चिल्लाता है और बोलता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है और बोलता है कि आज के बाद तुम उससे नहीं मिलोगी। फिर आदेश का बॉस उसे रिसर्च लैब के कैमरास की फुटेज दिखाता है और कहता है कि यही लड़की है जो तुम्हारे साथ आई थी। आदेश पहले यकीन नहीं करता। फिर आदेश घर आता है तो देखता है कि रिधिमा सो रही थी। वो रिधिमा का फोन चेक करने लगता है लेकिन वहीं रिधिमा आ जाती है। फिर आदेश को हॉस्पिटल से फोन आता है। उसके पिता की तबीयत खराब थी इसलिए वो दोनों हॉस्पिटल चले जाते हैं। आदेश के पिता की हालत बहुत खराब थी। धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगती है। रिधिमा फिर उस मोती का इस्तेमाल करती है जो उसे पैट्रियार्क ने दिया था ताकि आदेश के पिता की जान बचाई
बचाई जा सके। ये सब आदेश देख लेता है कि मोती की असर से आदेश के पिता को होश आ जाता है। दूसरी ओर आदेश का बॉस आदेश का फोन ट्रैक कर रहा होता है। ये बात आदेश को पता चल जाती है, इसलिए वो रिधिमा को लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर सुबह हो जाती है और आदेश रिधिमा से बोलता है कि तुम अपनी बहन को बचाने के लिए मेरे साथ आई थी, तो क्या तुम वाकई में मुझसे प्यार करती हो? तो रिधिमा जवाब देती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैंने ये सब अपनी बहन को बचाने के लिए किया था। आदेश बोलता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो लेकिन तुम बताना नहीं चाहती। इस पर रिधिमा बोलती है कि इंसान और जिलपरी कभी एक नहीं हो सकते। ये बोलकर रिधिमा पानी में चली जाती है। उसी वक्त आदेश का बॉस वहाँ आ जाता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अगले दिन आदेश उसी आइलैंड पर वापस जाता है, लेकिन पैट्रियार्ड उसे वापस जाने के लिए कहता है। आदेश कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ और वहाँ रिधिमा भी पहुंच जाती है। आदेश रिधिमा को बैंड वापस देता है। फिर आदेश पैट्रियार्ड को रिसर्च लैब में जाने का रास्ता दिखाता है। आदेश रिधिमा और पैट्रियार्ड रिसर्च लैब में पहुंचते हैं, लेकिन पहले से ही वहाँ गार्ड्स उनका इंतजार कर रहे होते हैं। गार्ड्स उन्हें घेर लेते हैं और आदेश का बॉस वहाँ आ जाता है। उसके साथ आदेश भी होता है। पैट्रियार्ड को लगता है कि आदेश ने धोखा दिया है, लेकिन तभी सब गार्ड्स बेहोश हो जाते हैं। रिधिमा को एक लैब में काम करने वाली लड़की पकड़ लेती है, लेकिन पैट्रियार्ड उसे बेहोश कर देता है। आदेश रिधिमा और पैट्रियार्ड अंदर जाते हैं और अपने दोस्तों को छुड़ाते हैं। तभी आदेश का बॉस वहाँ आ जाता है और उन्हें मारने लगता है, क्योंकि आदेश के बॉस के पास अजीब सी पावर्स होती हैं। वो रिधिमा को चाकू मार देता है और आदेश को भी घायल कर देता है, लेकिन पैट्रियार्ड आदेश के बॉस को जंजीरों से बांधकर ऊपर लटका देता है। रिधिमा आदेश के पास आती है, लेकिन आदेश मर चुका होता है। इसलिए रिधिमा फिर से मोती का इस्तेमाल करती है ताकि आदेश की जान बचाई जा सके, लेकिन इस बार मोती का इस्तेमाल करने के बाद रिधिमा कभी भी इंसान के रूप में वापस नहीं आ पाएगी, क्योंकि उस मोती को वो काफी बार इस्तेमाल कर चुकी थी। मोती की असर से आदेश का दिमाग रिधिमा को हमेशा के लिए भुला देगा। फिर भी रिधिमा ये कुर्बानी देती है। फिर हम देखते हैं कि आदेश हॉस्पिटल में होश में आता है। उसके पास उसके पिता बैठे होते हैं, लेकिन आदेश को रिधिमा की कोई याद नहीं आती। फिर आदेश टीवी पर न्यूज देखता है, जो उसे कुछ यादों की झलक दिखाती है। कुछ दिन के बाद आदेश अपने पिता के साथ समंदर के पास बैठा होता है। ये कहानी फिर यहाँ खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपको रिधिमा जैसी एक खूबसूरत जलपरी दोस्त मिले, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी रिव्यू के साथ। तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।